जय भारत प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं एक नया चैप्टर एन इपिटाफ। तो बच्चों आपको पता होगा इपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि लेख का मतलब ये हो गया कि जो मृत व्यक्ति को जब दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, खास करके ईसाइयों के कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन का जो ग्रेवयार्ड होता है वहां पर, तो वहां पर उनकी समाधि पर है ना एक कुछ इनग्रेव रहता है, उनके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है ना, वो उसमें इनग्रेव रहता है और उसमें उनके जीवन की उपलब्धियां या किस वजह से मृत्यु हुई वो सारी चीजें उसमें लिखी होती है। तो वो इपिटाफ कहलाता है ना, समाधि लेख कहलाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका हम लोग समरी भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। लेकिन आज हम लोग आपके समक्ष आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के बच्चों। तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और आप बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और 90+ मार्क्स लाएंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बच्चों मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं आपको इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो पोयम है बच्चों एन इपिटाफ, इसके जो पोएट है बच्चों, इनके पोएट का नाम है वाल्टर डी ला मेयर, है ना। पोएट का नाम वाल्टर डी ला मेयर है बच्चों, ठीक। और इनका जो जन्म हुआ ये चार्लटन इंग्लैंड में। कहां पर जन्म हुआ? चार्लटन इंग्लैंड नाम के जगह में बच्चों, ठीक है। और इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्क इनका कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट वर्क है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है पीकॉक पाई। ये बहुत ही मेजर वर्क है प्यारे बच्चों इनका। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का एक रिवार्ड दिया था। कब? तो 1953 में, है ना बच्चों। 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का रिवार्ड दिया गया था। किनको? तो वाल्टर डी ला मेयर को, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, क्या होगा इसका आंसर? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1873 इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका जन्म 1873 में हुआ था, आप इसको याद रखेंगे, 1873 याद रखेंगे। और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, क्या होगा इसका आंसर? तो गर्ल होगा, लेडी होगा, बेबी होगा या नन ऑफ दीज होगा? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों लेडी। उसके बाद देखते हैं द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्ड टू, इस कविता में जिस लेडी के बारे में मेंशन किया गया है वो कहां की रहने वाली है, किस कंट्री की? नॉर्थ कंट्री की या ईस्ट कंट्री की या वेस्ट कंट्री की या साउथ कंट्री की? इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों द वेस्ट कंट्री की ये रहने वाली थी। उसके बाद है बच्चों द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ इज, पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज किया गया है एपिटाफ में? तो पोएटिक डिवाइस है बच्चों, पोएटिक डिवाइस से एम्बिग्विटी का यूज किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है बच्चों टू डाई, है ना। यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू,
इसका आंसर होगा डाई, ना तो लिव होगा ना सफर होगा या नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वाल्टर डिला मेयर, इनको सम्मानित किया गया था मेरिट, आपको मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, हु हैज कंपोज्ड द पोएम एन एपिटाफ। इस पोएम को किसने कंपोज किया है? वाल्टर डिला मेयर ने, या रूपर्ट ब्रुक ने, या डीएच लॉरेंस ने, या डब्ल्यूएच ऑर्डन ने? इसका करेक्ट आंसर होगा वाल्टर डिला मेयर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्ड डैश सेंचुरी, 19th होगा या 20th होगा या 18th होगा या नन ऑफ दीज होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा बिलोंग्ड टू 20th सेंचुरी। अगला प्रश्न है, वाल्टर डिला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया, कब उनको रिवॉर्ड दिया गया था? तो मैंने आपको बताया था 1953 में, और 1956 में प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट रिवॉर्ड मिलने के ठीक 3 वर्षों के बाद। वाल्टर डिला मेयर वाज अ पोएट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, अ नॉवेलिस्ट, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देखिए, वाल्टर डिला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट डैश थीम्स, ओल्ड या मिडाइवल या लव या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओल्ड थीम्स, ठीक है। बहुत लोग इसका मिडाइवल मार देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, वाल्टर डिला मेयर हैज रिटन द पोएम। तो आप पता ही है कौन सा पोएम लिखा है, तो एन एपिटाफ को। 14 नंबर देखेंगे बच्चों, वाल्टर डिला मेयर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड। किसको जानते हैं वो? तो गर्ल है या लेडी है या बॉय है या नन ऑफ दीज है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों लेडी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इन वाल्टर डिला मेयर सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ। वाल्टर डिला मेयर के सॉन्ग में नोट है किसका? सरप्राइज का, या एक्साइटमेंट का, या मेलोंकली का, या होप का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेलोंकली, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। तो ब्यूटी, क्रुएल्टी, अगलीनेस या लव? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ब्यूटी। अगला प्रश्न है, द लेडी हु इज डेड लाइज इन द। वो कहाँ है वो लेडी जो डेथ जिसका हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो कहाँ है? तो वो ग्रेव में है, कब्र में है। फिर है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ है? ये किस चैप्टर से है? एपिटाफ से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा इसमें, है ना। इसको एक्सप्लेनेशन करने का मैं तरीका बताऊंगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत इजी आपको लगेगा। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, है ना। तो इसका आंसर होगा बच्चों एन एपिटाफ। अगला प्रश्न है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी? इन विच पोएम? तो पोएम का नाम है एन एपिटाफ। अगला है, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन? इसका जो आंसर होगा बच्चों बर्ट्रैंड रसेल होगा। अगला है, हाउएवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश इज टेकन फ्रॉम? तो ऑब्वियसली इसका आंसर एन एपिटाफ आएगा। तो इसी के साथ बच्चों आज इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके समक्ष रोज एक वीडियो लेकर के आऊंगा, और आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप मेरे लिए केवल इतना सा कर दें, आपको कुछ नहीं लगना, मैं तो समय देता हूं आपके लिए। आप केवल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें बच्चों।
इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार इसी तरह बना रहे। मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि आपको एग्जाम में 90 प्लस दिलवाना ये मेरा दिली इच्छा है। हृदय से मैं कामना करता हूं आपके लिए कि आप 90 प्लस लाएंगे। और हिंदी का भी मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूं आपके लिए, बहुत जल्द हिंदी का भी मटेरियल आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन आप मेरे लिए प्लीज प्यार अपना बरसाते रहें और माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।